नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद सुलेहदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अब खुलकर प्रचार कर रहे और राजभर ने कहा कि जैसे राम के दूत हनुमान थे जो सीता का पता लगाने गए और लंका जला दिए, वैसे अब बीजेपी को खत्म करके ही ये हनुमान मानेगा और सीएम अखिलेश यादव बनेंगे। और वहीं अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि दूत की बात करते हैं, राम के दूत हनुमान थे और सीता का पता लगाने गए और लंका जला दिए, वैसे अब ये हनुमान भारतीय जनता पार्टी को खत्म करके ही मानेगा और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर रहेगा। और उन्होंने कहा कि 50 दलों का गठजोड़ है और मैं भी था और पहले मैं नहीं था वोट कटवा, लेकिन अब हो गया और हमारे पास 42% वोट है, लेकिन जब हमारे मामले को हल नहीं कर पाए और अब हम वोट कटवा हैं तो हम 42% वोट काट कर अखिलेश यादव को सीएम बनाएंगे। और वहीं संजय निषाद पर भी हमला करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि संजय निषाद समाजवादी पार्टी की देन है और आज संजय निषाद को पूछा जा रहा है तो सपा की वजह से और लोकसभा में बेटे को नहीं जितवाया तो कौन जानता होता। और राजभर ने कहा कि उन्होंने अपने समाज को पढ़ाया कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो अब आप एमएलसी हो गए और सारे मुद्दे दूर हो गए। और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमारी बात नहीं मानी तो हमने इस्तीफा दे दिया और वहीं अंबेडकर ने केंद्र में इस्तीफा दे दिया और यूपी में हम लड़ाई लड़ रहे। और वहीं अखिलेश यादव की ओर से जिन्ना का जिक्र किए जाने को लेकर छिड़े संग्राम पर राजभर ने कहा कि जो लोग जिन्ना के बयान की चर्चा करें वो बीजेपी के नेताओं के पुराने बयान पढ़ लें और भारत पाकिस्तान के जरिए नहीं होगी और पाकिस्तान भारत का मित्र देश है और हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए थे और वहां नवाज शरीफ से भी मुलाकात की थी। और वहीं यूपी के कन्नौज जिले में जीका वायरस का एक रिपोर्ट केस दर्ज किया गया और जिस शख्स में जीका वायरस होने की पुष्टि हुई है उसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है और वो कानपुर के शिवराजपुर इलाके के एक कासामाऊ गांव में रुका हुआ था। और इस मामले में कन्नौज के स्वास्थ्य विभाग ने 30 सैंपल जांच के लिए भेजे थे, जिसके बाद पीड़ित की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन काफी सतर्क हो गया। और वहीं यूपी के कानपुर में अब तक जीका वायरस का कहर नहीं थम रहा और यहां अब तक कुल मिलाकर 79 जीका वायरस पॉजिटिव केस सामने आ चुके और कानपुर के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नेपाल सिंह ने इस बात की जानकारी दी। और जीका वायरस के वैसे खास लक्षण नहीं होते और इसके लक्षण आमतौर पर डेंगू जैसे ही होते और जैसे बुखार आना, शरीर पर चकत्ते पड़ना और जोरों में दर्द होना। और जीका वायरस मच्छर से फैलता है जो एडीज एजिप्ट प्रजाति के मच्छर के काटने से होता है। और वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एडीजे मच्छर आमतौर पर दिन में काटते और यही वजह मच्छर है जो डेंगू चिकनगुनिया भी फैलाता है। और ज्यादातर लोगों में जीका वायरस का संक्रमण कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन ये गर्भवती महिलाओं के लिए खास तौर से भ्रूण के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में 3 अक्टूबर को किसानों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी और लखीमपुर खीरी में 4 किसानों को वाहन से रोक दे जाने की घटना हुई थी। और वहीं लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में भड़की हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी और इसी घटना के खिलाफ पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। और वहीं लखीमपुर खीरी कांड के खिलाफ लखनऊ में भी प्रदर्शन हुए थे और लखनऊ के गौतमपल्ली थाने के सामने प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा था। और वहीं प्रदर्शनकारियों ने गौतमपल्ली थाने के सामने एक जीप को भी आग लगा दी थी और थाने के सामने जीप धुआं धुआं कर जल उठी थी। और अब इस घटना को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। और वहीं लखनऊ पुलिस ने इस मामले में वांछित आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया और लखनऊ पुलिस ने गौतमपल्ली थाने के सामने जीप जलाए जाने की घटना में आरोपी अनिल यादव उर्फ मास्टर के खिलाफ कमिश्नरेट पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया। और वहीं आपको बता दें कि लखनऊ पुलिस को अनिल यादव की तलाश है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और अब लखनऊ पुलिस ने अनिल यादव पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया। गौतमपल्ली थाने के सामने आगजनी के मामले में अनिल यादव के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था
वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान लखनऊ में प्रदर्शनकारियों ने एक जीप फूंक दी थी। और वहीं आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू मुख्य आरोपी और आशीष मिश्रा मोनू को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। और हिंसा की घटना में 4 किसानों के साथ ही एक पत्रकार और भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं की भी मौत हो गई थी। और लखीमपुर पुलिस ने अब बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत के मामले में भी कार्रवाई शुरू कर दी। और वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब सब कुछ महीने का वक्त रह गया और ऐसे में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमले बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ा। और इसी कड़ी में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा है। और सीएम योगी ने कोरोना काल में लोगों की मदद न करने को लेकर अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जनता को परेशानी हुई थी तो अखिलेश घर पर बैठकर ट्विटर खेल रहे थे और इन्होंने जनता की कोई मदद नहीं की। और इटावा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, जब आप पर कोई परेशानी आएगी तो सपा, कांग्रेस, बसपा कोई भी नहीं दिखेगा और इनको आप लोगों ने पहले भी अवसर दिया है लेकिन सब असफल रहे। और कोरोना काल में भी मैं आपके यहाँ व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ उपस्थित रहा और उस दौरान व्यवस्था देखने के लिए मैं 2 बार यहाँ आया। और कोरोना के संकट काल में दूसरे दलों के लोग होम आइसोलेशन में थे और वहीं अखिलेश यादव घर में दुबके हुए केवल ट्विटर पर ही खेलते रहे और उनसे कहना कि बबुआ ट्विटर ही वोट भी दे देगा। और अब समय आ गया है जब आप लोग उन्हें घर में ही दुबके रहने पर मजबूर कर दो। और सीएम योगी ने आगे कहा कि अपराधियों के संरक्षणदाता प्रदेश के विकास को बाधित करना चाहते हैं और अब वक्त आ गया है कि अपराधियों पर ही नहीं, अपराधियों के संरक्षणदाताओं पर कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी जिससे अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगे। और पहले जनता का पैसा कब्रिस्तान की चहारदीवारी पर खर्च किया जाता था लेकिन अब वही पैसा जनता की भलाई और उनके विकास कार्यों पर खर्च हो रहा है। और पहले की सरकारें सरकारी योजनाओं का लाभ परिवार तक सीमित रखती थी और माफिया मिलकर जनता का हक खा जाते थे। और अब मेरे लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही मेरा परिवार है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर से भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेनका गांधी 4 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र में और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करने के कदम का स्वागत किया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो अपील करती हैं कि केंद्र सरकार एलपीजी सिलेंडर के दाम भी कम करे। और मेनका गांधी ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी के दाम काम करने से पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें कम हुई है लेकिन अब मोदी सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत भी कम हो जाए। और वहीं मेनका गांधी अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में जनता से कार्यक्रम के दौरान संवाद कर रही थी और इसी दौरान उन्होंने ये बात कही है। और मेनका गांधी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर अब एक्साइज ड्यूटी कम हुई है जिसके बाद बीजेपी शासित राज्यों ने भी वैट की कीमत कम कर दी और इससे आम जनता को सीधे फायदा मिल रहा है। और इस दौरान मेनका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के दहली बाजार टाउनशिप के इसोली विधानसभा में सदस्यता कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। और मेनका गांधी ने कहा कि इसोली विधानसभा को हम जीतने की पूरी कोशिश करेंगे और मैं जहां भी जा रही हूँ सदस्य बना रही और हम 100 दिन में 100 कार्यक्रम करेंगे लेकिन जीत के लिए हमें अपने दिमाग में खाका खींचना होगा। और वहीं मेनका गांधी ने आगे कहा कि हमें चुनाव जीतना होगा और हमारे पास लाखों कार्यकर्ता हैं लेकिन जिला परिषद के चुनाव में हमारे खाते में एक भी सीट नहीं आई। अगर केवल हमारे बीजेपी पार्टी के लोग ही वोट देते तो भी हम जीत जाते। अगर बूथ अध्यक्ष, उनका परिवार, उनके रिश्तेदारों ने वोट दिया होता तो जीत हमारी होती। दरअसल ये सारी बातें कहकर उनका इशारा पंचायत चुनाव के रिजल्ट की ओर था। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह आने वाले 13 नवंबर को यूपी के आजमगढ़ दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में भाग भी लेंगे जिसमें मुख्य है कि आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी की नींव रखना। और ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के गृह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी के एग्जीक्यूटिव मेंबर जयनाथ सिंह की उपस्थिति में होगा।
जब से साल 2017 में बीजेपी की सरकार सत्ता में आई थी, तभी से आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी बनाने की बात कह रही थी और अब इस काम को अंजाम भी दिया जा रहा है। और इसके पहले भी कई सत्तारूढ़ पार्टियों ने आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी स्थापना की बात कही, पर ग्राउंड लेवल पर इस बारे में कोई काम नहीं हुआ। और गृह मंत्री अमित शाह के आने की पहले तैयारियां जोरों पर है और हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा जा रहा है। और इस बारे में बात करते हुए जयनाथ सिंह, जो कि बीजेपी के एग्जीक्यूटिव मेंबर होने के साथ ही बीजेपी के आजमगढ़ जिला इकाई के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर तैयारियां जोरों पर है और इसी संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीती 5 नवंबर को आजमगढ़ का दौरा भी किया था। और बीजेपी साल 2017 में सत्ता में आने के बाद से सपा के दुर्ग माने जाने वाले आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात करी, लेकिन इस काम को साकार होने में काफी समय लग गया और अंततः साल 2021 में गृह मंत्री द्वारा आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी की नींव रखी जाएगी। और आजमगढ़ के लोग काफी समय से वहां यूनिवर्सिटी होने की मांग कर रहे हैं और साल दर साल वहां सरकारें बदलती रही, लेकिन इस दिशा में आगे काम नहीं हुआ। और वहीं फर्रुखाबाद जिले जेल में एक बंदी की कोविड-19 की वजह से मौत हो गई और वहीं गुस्साए अन्य कैदियों ने पथराव और आगजनी शुरू कर दी और कैदियों ने कंबल और चादरों को आग में लगा दी। और दावा है कि जिला प्रशासन के सहयोग से स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया और बंदियों को अपनी अपनी बैरक में भेजकर स्थिति को शांत कर लिया गया। और वहीं फतेहगढ़ जिला जेल में कैदियों ने भारी बवाल भी किया और जेल में एक कैदी की मौत के बाद भड़के कैदियों ने पथराव किया और आगजनी की। और इतना ही नहीं, कैदियों ने डिप्टी जेलर को भी बंधक भी बना लिया और भड़के कैदियों काफी देर तक जेल में तांडव मचाते रहे। और हालांकि जेल प्रशासन ने अब स्थिति को काबू में कर लिया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।